नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बाउला सक्सेना। आप देख रहे हैं दैनिक हिंदुस्तान। आज मैं विधानसभा बांसगांव क्षेत्र में हूं और ऐसे जगह पर हूं जो एक माने जाने हस्ती भी हैं, जो कि विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और विधानसभा के चुनाव लड़ने के साथ साथ वह पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं, माननीय रामनयन आजाद जी। जब सरकार थी, बसपा की सरकार थी, तो वह आजाद जी जो है कि बहुत अपने संघर्षों के साथ जो है कि वह जिला अध्यक्ष बने और जब जिला अध्यक्ष बने तो अनेकों काम ने उन्होंने किया। कार्यकर्ताओं के हर दुख और सुख में जो है कि उन्होंने साथ दिया। कार्यकर्ताओं के से कदम मिलाकर चले। वह आज मैं उनके पास हूं, मैं उनके पास आ रहा हूं कि जो है कि विधानसभा का चुनाव लड़े हैं, बांसगांव के प्रत्याशी भी रहे हैं, फिर आगामी प्रत्याशी होने का भी जो है उम्मीद लगाया जा रहा है। लेकिन यह माननीय बहन जी का है कि किसको आशीर्वाद देंगी, किसको नहीं आशीर्वाद देंगी, यह कुछ नहीं कहा जा सकता है। बसपा में मात्र ओनली फॉर वन जो है कि एक नेता है। तो आज यह लोग एक कार्यकर्ता के रूप में, कार्यकर्ताओं के मैं बीच में हूं। आज मैं उनसे कुछ वार्तालाप करूंगा जो कि 9 अक्टूबर के उपलक्ष्य में, 9 अक्टूबर को माननीय काशीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस है, जो लखनऊ चलो अभियान का देश चल रहा है। बहुत जोरों शोरों पे बसपा के लोग लगे हुए हैं। तो मैं उनसे हैं, एक दिन पुराने मित्र हमारे हैं और वह 90 के दशक से हैं। मैं उन्हीं से जानना चाह रहा हूं कि इस पर आप क्या कहेंगे, बोलिए। हमसे पूछ रहे हैं जी, क्या पूछ रहे हैं बताइए। बाबूलाल गुप्ता जी हैं, जो है कि बहुत पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, जिला के भी पदाधिकारी रहे हैं। तो मैं उनसे यह जानने का कोशिश कर रहा हूं कि वह परिनिर्वाण दिवस पर क्या कहना चाहेंगे। हम लोग परिनिर्वाण दिवस की तैयारी में हमारे तमाम विधानसभा के पदाधिकारी गण मीटिंग जगह जगह ले रहे हैं और उस दिशा में कार्य बड़ी तेजी के साथ हो रहा है। हम लोगों को यह मानना है कि काफ़ी से काफ़ी संख्या में बहन वहाँ 9 अक्टूबर के महारैली में 9 अक्टूबर के महारैली में काफ़ी भीड़ भेजा जा सके और भेजने की व्यवस्था हमारे तमाम साथी हैं। क्योंकि हम लोग कमेरा समाज के लोग हैं, हम लोग काफ़ी स्थिति हम लोगों की कमज़ोर रहती है। उसके बाद भी हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल इतना ऊंचा है कि सारे लोग तन मन धन से तैयार हैं और कार्य में लगे हुए हैं ताकि हमारा महारैली का यह हो और 2000 बहन जी का 2027 का कार्यक्रम पूरा हो। इसी के साथ यही मेरा ही है। चलिए, मैं आ रहा हूं विधानसभा प्रत्याशी बांसगांव जो कि चुनाव लड़ चुके हैं, जो कि बसपा से, और मैं उन्हीं के पास आ रहा हूं, जिला अध्यक्ष भी रहे हैं। मैं उन्हीं सर नमस्कार, मैं आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और आपसे जो है कि मैं यह जानना चाह रहा हूं कि जो आगामी 9 अक्टूबर की तैयारी चल रही है मान्यवर काशीराम साहब की, तो उसमें तमाम अड़चने हैं। आप यहाँ जो है कि कोई विधायक नहीं है, केवल कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ताओं के जो है कि जोश खरोश कैसे भर रहे हैं आप लोग, कैसे उनको संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं, कैसे नहीं संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे उन लोगों को ले जाएंगे आप। सबसे पहले मैं आपके चैनल को और आपको धन्यवाद देता हूं और देर से ही सही बहन जी ने जो ये कार्यक्रम जो रैली का बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर जो बहन जी ने रैली बुला रखी है, काफ़ी लंबे दिनों से यह रैली मतलब नहीं हो पा रही थी। तो हम कार्यकर्ताओं का जैसे आपस में यह होता था, अन्य पार्टियां ये कहती थी बसपा तो चुप है, बैठी है, कुछ कर नहीं रही है। तो माननीय बहन जी इस बातों को, जैसे हम लोगों ने बहन जी के कोऑर्डिनेटर के माध्यम से बहन जी के यहाँ पहुँचाया, बहन जी ने इस बातों को संज्ञान में लिया और बहन जी ने कहा कि ठीक है, चलो मैं रैली बुलाती हूँ, आप लोग उसमें अधिक से अधिक संख्या में आओ। ये बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के लखनऊ में जो रैली बुलाई गई है, इसमें हम लोग को विधानसभा वार सबको मीटिंग लगा करके कट गया सबको। हाँ, माननीय कांशीराम साहब के जो परिनिर्वाण दिवस पर जो रैली उन्होंने बुला रखी है, तो इसमें जो मुख्य कोऑर्डिनेटर है वो हम लोगों को बुला करके दिशा निर्देश दिए। चूंकि हमारे यहाँ नेता बहन जी हैं, बहन जी के माध्यम से कोऑर्डिनेटरों को सूचना मिलती है, सूचना के माध्यम से उनके लोगों के माध्यम से फिर हम लोग को सूचना मिलती है। तो यहाँ विधानसभा वार में जैसा कि हम लोग कल कौड़ीराम में गंगा पहले से मैरिज हॉल में हम लोग बैठक किए। बैठक में उसमें हमारे यहाँ 43 सेक्टर है इस विधानसभा बांसगांव में। 43 सेक्टर के सारे सेक्टर अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष और तमाम विधानसभा के पदाधिकारी गण साथी आए थे, जिसमें हम लोगों ने एक प्लान बनाया
कि हर सेक्टर में एक बस लगाई जाए। तो साथ ही इस तरह से अगर ये बात हम लोग लगाए कि जब हर सेक्टर में एक बस लगाया जाए, हमारा 43 सेक्टर है, 43 बस होगा, तो 43 बस हमको मिलेगा नहीं। तो हम लोगों ने फिर उसमें फिर अपना प्लान चेंज किए कि हम लोग अपने हिसाब से फिर कुछ ट्रेन के माध्यम से, कुछ 4 व्हीलर के माध्यम से जो बस हो जाएगी उसके माध्यम से फिर हम लोग ले चलने का तैयारी करेंगे। और सर एक चीज मैं बता रहा हूँ कि 43 सेक्टर है, 43 सेक्टर में जो है कि अगर बस नहीं मिलती है तो जैसे बूथ से अगर बीएसपी का तो मूवमेंट बहुत बड़ा है, अगर बीएसपी के मूवमेंट से अगर जो है कि अगर निकाला जाए, अगर 43 सेक्टर हैं, 43 सेक्टर में फिर वो जो कि बूथ अध्यक्ष होता है, तो अगर उतने निकाला जाए तो उतनी तो गाड़ियां कोई दे नहीं पाएगा। नहीं, गाड़ियां तो देने, उसी में भाई मैं बता रहा था, गाड़ी तो हम लोग दे नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि सबको जैसे 1000 रुपया प्रति आदमी के पीछे लगाया गया कि आप लोग जितने आदमी अपना किराया भाड़ा अपना स्वयं लेकर के, भेली भूजा लेकर के, ट्रेन से, बाई बस से, जैसे भी चलना, एक दिन पहले हम सब लोगों को लखनऊ में 8 तारीख को पहुंच जाना है। ये सारे कार्यकर्ता हमारे लोग, जैसे कुंभ का नहान जैसे सब लोग चलते हैं, उसी तरह से हम लोग के लिए ये कुंभ का नहान है। मानवर साहब का ये जो परिनिर्वाण दिवस है, और इसमें एक दिशा तय करनी है हम लोगों को कि आगे आगामी 27 तारीख को जो 27 जो विधानसभा का जो चुनाव होना है 27 में, उसमें हम लोग एक ऐसी तैयारी कर रहे हैं कि हम लोग जैसे पूर्ण बहुमत की सरकार हम लोग की आ जाए उसमें। और ये सर पूर्ण बहुमत की सरकार लाने के लिए तो आपका जो है कि मात्र केवल इकलौता विधायक है, तो आप लोग तो कहीं संघर्ष रोडों पे करते दिखाई नहीं दे रहे हैं। उसी बात का तो ये है ना कि हमको एहसास कराना है कि अब तक जितनी भी पार्टियां, 12 साल हो गया, मानवर कांसीराम साहब जो रमाबाई अंबेडकर पार्क के जो मैदान है उसमें मात्र मोदी जी का थोड़ा सा एक कार्यक्रम कभी बीच में हुआ था, जो आधे से अधिक में वो उनकी गाड़ियां घोड़ा तमाम ये सब सारी व्यवस्था थी, हेलीपैड वगैरह की व्यवस्था, और आधे से कम में भी उनकी भीड़ नहीं हो पाई। उस रमाबाई अंबेडकर पार्क को जब भी भरती है तो बहुजन समाज पार्टी भरती है, और आज भी उसको भरने का हम लोग 20 लाख का संख्या में जाने के वहाँ तादाद में हम लोग हैं। 20 लाख जाने के तादाद के संख्या में है, यानी बसपा का यह हुकार है। यानी बसपा जो है कि उस को भरने के लिए भरपूर कोशिश कर रही है कि या फिर एक रिकॉर्ड जैसे एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार रही है, तो उस सरकार में जो एक बार रैली नहीं हुआ था, रैला हुआ था कि पुल भी टूट गए थे, और उसमें जो है कि कई लोग घायल भी हुए थे और कहीं जगह नहीं मिल रही थी। सावधानियां को हम लोग बरत रहे हैं। तो क्या वो सावधानियां फिर जो है कि यह सरकार मूवमेंट करेगी? नहीं, सरकार की तो करे न कर, हम लोग अपनी खुद व्यवस्था बना रहे हैं, और सरकार को उससे ज्यादा संख्या, उस रिकॉर्ड को तोड़ने के चक्कर में हम लोग लगे हुए हैं। उसको रैली जो रेला था उसको रेला को और रेला महारेला बना दिया जाए। यानी महारेला बना देंगे, उस सरकार को आप लोग महारेला बनाएंगे, और रेला था ये महारेला बनाएंगे आप लोग, महारेला। यानी बसपा का जो है कि ये मूवमेंट एकदम जारी रहेगा, फिर जो फिर 27 का हुंकार वहीं से शुरू होगा। 27 का हुंकार हम लोग आज से हम लोग लक्ष्य मान करके चल रहे हैं। 27 में नहीं, हम लोग आज से मान करके इसको चल रहे हैं, और हम लोग 27 की पूरी तैयारी हम लोग कर लिया है। बहन जी के आदेशानुसार सारे बूथों पर गठन हो चुका है, सारे हम लोग। सर एक चीज मैं जानना चाह रहा हूं कि आपका बूथ का जो है कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा, इस पर क्या कहें? बसपा का कार्यकर्ता सावधान और चुप रहते हैं, बताते नहीं किसी को। ये किसी को, विरोधी को जब पता चल जाए कि हमारा मिशन यह है, तो फिर हमको तो तोड़ डालेगा। हम अपने कार्यकर्ताओं को, जैसे हमारे कार्यकर्ता चूंकि थोड़ा सा साधन विहीन है, उनको शांत पूर्वक से और सब व्यवस्था बना कर रखते हैं हम लोग, ताकि आने वाले समय में हम लोग उसका परिणाम सही दिशा में ले जा सकें। लेकिन सर एक चीज और है, बसपा के मूवमेंट के जितने सिपाही होते हैं बहुत गरीब होते हैं, सभी लोग एक जैसे तो हैं नहीं, तो उनको कैसे आप लोग ले जाएंगे? कह तो रहे हमारे कार्यकर्ता गरीब नहीं है। हमारे कार्यकर्ता तो ये बताइए, गरीब से महागरीब जो होता है वो भी कुंभ में नहाने चला जाता है। ये तो हम लोग का अपना महाकुंभ है। यानी वो कुंभ में नहाने चला जाता है, वो गरीब से गरीब होता है, लेकिन ये अपना नहान है, अपना सुख है, अपना ये दुख है, वहां उसको जाना चाहिए। यही कहने का तात्पर्य है उसको वहां जाना। वो जाना नहीं चाहिए, जा रहा है। अरे जा रहा है। हम लोग तो जाने पर साधन हम लोग खुद नहीं दे पा रहे हैं। गाँव में जाने के बाद हमारे आप गस दीजिए, हमारे यहाँ गाड़ी दीजिए, तो हम लोग समझा रहे हैं भैया ऐसा करो कि आप लोग जैसे कुंभ नहाने तमाम लोग साथे जाते हैं, आप लोग अपने ही पैसे संसाधन से चले जाओ। तो सब लोग कहे कि हम लोग चलने के लिए तैयार है, अपना खाना पीना, और 8 तारीख को ही हम लोग पहुंच जाएंगे। 8 तारीख को ही पहुंच जाएंगे। 9 तारीख को कार्यक्रम है, वो 8 तारीख को ही वहां से डेरा डाल देंगे। यानी 7 को निकलेंगे तभी तो 8 को पहुंचेंगे। वो नहीं, हम लोग सुबह निकलेंगे,
यानी 8 को सुबह निकलेंगे, शाम को पहुंच जाएंगे। 8 को सुबह निकलेंगे, शाम तक पहुंच जाएंगे। वहाँ व्यवस्था है, पानी का सुविधा है, लाइटिंग की सुविधा है, नहाने की सुविधा है, रहने की सुविधा है। बहन जी ने सरकार में बहुत कुछ बनवाया, सब है वहाँ, और किसी सरकार में दम भी नहीं है। किसी सरकार में तो दम नहीं दिखाई दे रहा है कि और कोई काम करे। मैं आते हैं हम दूसरे साथी के पास, यहीं से जो है कि वह जो है कि यहाँ के प्रभारी हैं। सर नमस्कार, आप अपने जो है कि एक बात बताएं कि आप यहाँ की विधानसभा प्रभारी हैं बांसगांव, तो अपने कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? सबसे पहले आपको, आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद करते हैं कि आपने बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक महर्षि कांशीराम साहब के 9 अक्टूबर प्रेरणा दिवस के उपलक्ष्य पे हम समस्त बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों से अनुरोध कर रहे हैं, घूम घूम चल करके गांव गांव, कि आज हम लोगों को संघर्ष का वो समय है जिस संघर्ष को माननीय कांशीराम साहब ने अपने अथक प्रयास से जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिला करके और बहुजन समाज पार्टी को एक बार नहीं, उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश के 4-4 बार हुक्मरान बनाने का काम किया है, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कारवां को मजबूत, उनके प्रयासों को मजबूत करने के लिए हम सब की नेता बहन कुमारी मायावती जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इस प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं। लोग कहते हैं कि बहन जी तो कहीं दिखाई नहीं देती हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि हम सब की नेता बहन कुमारी मायावती एक ऐसी नेता है, शेरनी है, संसद की शेरनी, जो समाज के लोगों ने राज्यसभा से त्यागपत्र देकर के संदेश देने का काम किया था कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1952 में ये अपने संसद से त्यागपत्र दिया था, कानून मंत्री पर त्यागपत्र दिया था। उसको ध्यान रखते हुए हम सब की नेता ने इस समाज की दुर्दशा को देखते हुए जब सदन में बोल रही थी, उस समय जब उन्होंने बोलने नहीं दिया, तो बहन जी ने बाबा साहब के बारे में कैसी नेता इकलौती नेता है इस देश में जो राज्यसभा त्यागपत्र देकर संदेश देने का काम किया था कि हम बहुजन समाज के लोगों के मान और सम्मान स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं कर सकते। उसको देखते हुए हम सब की नेता ने कहा है कि मैं अपने मसीहा मानव कांशीराम साहब प्रेरणा दिवस पर श्रद्धांजलि सभा करने के बाद पूरे प्रदेश ही नहीं देश में अहंकार बढ़ेंगे कि आने वाला 27 में उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश की 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए हमारे कार्यकर्ता कमर कस लिए हैं। और बहन जी का आदेश हुआ कि आप गांव में जाओ, बूथ पे बूथ को मजबूत करो, बूथ मजबूत करने का काम हमारे कार्यकर्ता करेंगे और सरकार बनाने का हमारी नेता करेंगी। इसको देखते हुए हम सब की जो संगठन के पदाधिकारी, चाहे मंडल के पदाधिकारी हों, चाहे जिले के पदाधिकारी हों, चाहे 22वां विधानसभा में पूरे प्रदेश में विधानसभा के पदाधिकारी हों, चाहे सेक्टर के पदाधिकारी हों, चाहे बूथ के पदाधिकारी हों, सारे साथियों ने मानव कांशीराम साहब के उस मिशन को पूरा करने के लिए, उनके अधूरे सपने को पूरा करने के लिए कमर कस लिए हैं और हुंकार भर दिए हैं कि 9 अक्टूबर को लखनऊ चलो, और 9 अक्टूबर में लखनऊ में चल करके इस प्रदेश की राजधानी को विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा कि बहुजन समाज पार्टी ऐसी पार्टी है जो दलित समाज की पूरे देश में यह बताने का काम करेंगी कि दलित समाज कभी चुप नहीं बैठा है और न चुप बैठेगा। साथियों, ठीक सर, जो है कि मैं मान रहा हूं, लेकिन आपका मैं ये देखा गया है, कहीं ये सुना गया है कि बहन जी जो है कि सड़कों पे नहीं निकल रही हैं, लोगों की आवाज अगर बहन जी सड़क पर निकल जाए तो हाहाकार मचे। इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? बहुत बहुत साधुवाद। आपने कहा कि बहन जी सड़क पर नहीं निकल रही हैं। सम्मानित साथियों, बहन जी का एक ट्वीट, जो बहन जी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, एक ट्वीट करती है, योगी और मोदी की चूल कांप जाती है। हमारी बहन कुमारी मायावती अनुशासन पार्टी, हमारी पार्टी अनुशासन पार्टी है, अनुशासन में रह करके लिखित तौर से सरकार को हिलाने का काम करती हैं और सरकार को मानने लिए मजबूर कर देती हैं। उदाहरण मैं बताना चाहता हूं, अभी आपके कानपुर में एक बुद्ध पार्क बना हुआ था, उसको माननीय योगी आदित्यनाथ जी और उनकी सरकार ने बदलने का काम किया था, अभी केवल बताने का काम किया था। इसको लेकर के हम सब की नेता ने मात्र ट्वीट किया कि हमारे महापुरुषों के पार्क के साथ अगर छेड़छाड़ हुआ तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। इसको देखते हुए माननीय योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी ने पीछे हट लिया, बैकफुट पे आकर के, और कहा कि नहीं, जो पार्क है उसी तरह से रहेगा। आप कहते हैं कि बहन कुमारी मायावती सड़क बने आती हैं, बहन कुमारी मायावती के अनुयायी मात्र बहन जी के एक आदेश पर सड़क क्या, अब गांव हम देखेंगे वह क्रांति आ जाएगी जी। बहन कुमारी मायावती हमारी बोल देंगी, और हमारे समाज के साथ अगर इस तरह से हमारे महापुरुषों के साथ छेड़छाड़ होता है तो बहन कुमारी मायावती चुप बैठने वाली नेता नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।
हम लोग अपील करते हैं कि पूरे प्रदेश से जो भी बसपा के समर्थक हैं सब लोग रैली में जाने की कोशिश करें। कोशिश करें। नमस्कार, धन्यवाद।